इस समय भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों का खुल करके पैसा आ रहा है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह। तो बात करते हैं कि पिछले 1 सालों में यदि आप देखें तो भारत में जो विदेशी पैसा आया है, एफआईआई जो इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, भारत जैसे देशों की तुलना में किया जाए तो बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़े हैं, बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े हैं। ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये बता रहा है कि मार्केट में अभी तेजी कायम रहेगी और कई सारे बिजनेसेज हैं जो आगे चल करके बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितना पैसा आया है। यदि अब साल भर की बात करें, तो यदि अपने देश की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो है 13.5 बिलियन डॉलर आया है। अब सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, 13.5% बिलियन डॉलर आया है। और यदि आप इसकी तुलना में दूसरी कंपनियों की बात करें तो इंडोनेशिया की बात करिए, तो जब इंडोनेशिया पे जाते हैं तो ये -2.2 बिलियन डॉलर निकाला गया है। और यही इसके बजाय दूसरे में फिलीपींस में जाइए, फिलीपींस में जाएंगे, वो भी बिल्कुल इमर्जिंग मार्केट है, तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है, तो ये भी -2.4 बिलियन कम किया गया है। और आइए मलेशिया, आइए मलेशिया को यदि आप देखेंगे तो मलेशिया में -5.8 बिलियन कम किया गया है। साउथ अफ्रीका, यदि साउथ अफ्रीका को देखेंगे तो वहां पर 7.8 बिलियन डॉलर मार्केट से निकाला गया है। थाईलैंड देखिए, थाईलैंड से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 9.2 बिलियन डॉलर निकाला है। ब्राजील, ब्राजील से कितना निकाला है? -14.8। ताइवान, ताइवान से कितना निकाला है? 15.7। और साउथ कोरिया से निकला है 18.4। अब ये आंकड़े से देखिए तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय मार्केट अभी भी तेज रहेगी और अच्छे रिटर्न देगी। अब मात्र ये एक समान देश है, ये सभी देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं बिल्कुल एक कैटेगरी में रखी जाती हैं, सभी ग्रोइंग इकोनॉमी मानी जाती है। इसमें इंडिया में 13.5 बिलियन डॉलर बढ़ा है, जबकि बाकी में आप देखिए घटा है। यह भारत के लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है। यदि आज की डेट में या अभी भी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में, अच्छे बिजनेसेस में पैसा निवेश करके रखा जाए तो वेल्थ क्रिएट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एक तो सीधा तरीका यह है कि हम भारत की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करें। इसके मैं तरीके बताता हूं कैसे। जो आने वाले समयों में जो मार्केट तेज होने जा रही है, यदि हम उसका लाभ लेना चाहते हैं, उसका लाभ लेने का जो सबसे पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला यह है कि जो भी देश की टॉप 10 कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, अपने आप आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। नंबर 2, भारत स्टॉक में निवेश करिए। भारत स्टॉक बोले तो बी से भारती, एच से HDFC, बैंक और HDFC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC लाइफ, और यदि जोड़ना चाहते हैं तो HDFC AMC जोड़ लीजिए। यदि ए से बात आप करेंगे तो ए में भी बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। इसमें ए से भी बात करते हैं। अभी आर से बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री बात करिए, फिर ए आ जाएगा। टी से आएंगे तो TCS हो जाएगा।
ये सब कंपनियां आपकी आने वाले समयों में बहुत ही वेल्थ क्रिएट करके देने की क्षमता रखती है। ए से बात करिए तो एशियन पेंट, इन कंपनियों में पैसा लगाइए तो भी बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगा। यदि थोड़ा सा और इसका विस्तार कर दीजिए तो इसमें आप कोटक महिंद्रा बैंक को भी जोड़ लीजिए, आईसीआईसी बैंक को जोड़ लीजिए, टाइटन को जोड़ लीजिए, इन्फोसिस को जोड़ लीजिए, तो ये एक मंच बना करके निवेश किया जाए तो भी बहुत बेहतरीन फायदा होगा। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया कि जिस भी हम कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन थीम पे बेस्ड करते हैं कि जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन कंपनियों के शेयर्स खरीदें। अपना बाथरूम चेक करिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, साबुन तेल कौन सा यूज हो रहा है, कोलगेट हो गया, एफएमसीजी में एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, हावेल्स हो गया, मारुति हो गया, जो घर में जिसके प्रोडक्ट यूज करते हैं। यानी जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसकी कंपनियों का, करने वाली कंपनियों का, उसमें पैसा लगाए, वो भी बहुत बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होगा। चौथा, एक और तरीका है कि जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां हैं उन कंपनियों की एक सूची तैयार कर ले, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जैसे मैं बात करूं, मैं पिछले 3 सालों से यदि आप उठा करके आंकड़े उठाइए तो निफ्टी 100 की सूची उठाइए, जो टॉप 100 की कंपनी है, उसमें देखिए पिछले 3-4 सालों में कौन सी कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसमें पैसा लगाइए। तो देखिए मैं टॉप 100 कुछ कंपनियों को लेकर के आया हूं जो पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसमें पैसा लगाने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न प्राप्त हो सकता है। तो टॉप 10 कंपनियों की चर्चा करूंगा तो नंबर 1 पे है डीवीज लैब। डीवीज लैब का 3 साल का प्रदर्शन देखिए तो 246% का रिटर्न है। 1 साल का प्रदर्शन देखेंगे तो 102%। 3 साल और 1 ईयर 246% और 102%। फार्मा सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है डीवीज लैब। दूसरे नंबर पर इन्फोएज की कंपनी की मैंने बार बार चर्चा किया है, कई बार किया है चर्चा। इन्फोएज ने जोमैटो, पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, जीवनसाथी.com, कई मल्टीपल बिजनेस वाली कंपनी है इन्फोएज। कई स्टार्टअप में इसका 3 सालों में देखेंगे तो 231% का रिटर्न है। साल भर का 59% का रिटर्न है। सोचिए। तीसरे नंबर पर जो कंपनी है वो है एल&टी इन्फोटेक। इसका 3 साल का देखेंगे 215%, साल भर का 89% का रिटर्न। चौथे नंबर पर फार्मा कंपनी अबाउट इंडिया, ये भी फार्मा की मल्टी नेशनल कंपनी है। 191% 3 साल में, साल भर में 22%। पांचवें नंबर जो कंपनी है वो है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट जानते हैं, 149% और 30%। छठे नंबर पर जो कंपनी है वो है नेस्ले। रिटर्न यदि आप देखिए नेस्ले का 3 साल में 121%, साल भर में 17%। सातवें नंबर पर जो कंपनी है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। इसका यदि आप देखें तो 107% और 27%। आठवें नंबर पर जो कंपनी है वो है टीसीएस, 107% ये भी और 30% 1 सालों में। 9वें नंबर पर आईसीआईसी लोम्बार्ड, जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी आईसीआईसी लोम्बार्ड की, ये 105%, 7.4% 1 साल में रिटर्न। और 10वें नंबर पर कंपनी है अदानी ट्रांसमिशन। इसको देखेंगे तो 104% और 21%। ये निफ्टी 100 के
टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं पिछले 3 सालों की। डिवीज लैब फार्मा, देखिए फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा, पेंट, एफएमसीजी, रिटेल, आईटी, जनरल इंश्योरेंस, पावर सेक्टर, पावर एंड, यानी देखिए हमारा पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा, कई सारे सेक्टर उसमें आ जाएंगे और बेहतरीन कंपनीज भी आ जाएंगी। ये सभी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो होने वाली कंपनियां हैं। भारत के जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इन कंपनियों में मल्टीफोल्ड ग्रोथ होगा। तो यदि हम इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो कोई संदेह ही नहीं रहेगा कि हम पैसा नहीं बना सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा हमें कैसे पैसा बनाना है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना है, शेयर में पैसा बना कर रखना है, धैर्य रखना है, अपने आप पैसा बन के देगा। जय हिंद, जय भारत।